मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 अर्थात त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 है, उसका हम लोग पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो विद्यार्थी, जो मित्र, जो दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। दिया गया जो सर्वसमीकाएं हैं उसको आपको सत्यापित करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आप त्रिकोणमिति में अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा, इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से जो है आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं और आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यह एलएचएस है और यह आरएचएस है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस, माने कहने का मतलब है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको इतना सत्यापित करना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टेकन एल एच एस, इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोग क्या लिखेंगे, टेकन एल एच एस। तो एल एच एस में क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका हमने होल स्क्वायर किया, ठीक है, इक्वल टू। अब आपको ये बातें समझ में आ गई कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। आपने सूत्र पढ़ा है, आप सभी बच्चे जो है सूत्र पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। पढ़े हैं आप, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस कॉट थीटा। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर दे दिया। इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ, कैसे हुआ तो फिर समझा देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, माइनस है तो माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा से साइन थीटा भाग करेंगे, एक मर्त में कटेगा, 1 गुने 1 क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 1 आएगा भागफल, 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या करेंगे, क्या आएगा, तो कॉस थीटा आएगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। बटा घटा बनाए हैं, वैसा ही सेम वही क्लियर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, पहले हम लोग ऊपर का वर्ग करते हैं। तो ऊपर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा बटा, अब साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने अलग अलग इसको तोड़ दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, इक्वल टू। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, तो याद रखिएगा अब इसके बाद जो होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो यह कई बार स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको हम लोग कई बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बातें तो लिख सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई, हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब यह मान कितना बार, तो 2 बार, तो हमने 2 बार लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी चीज़ आपने पढ़ा है, पढ़े होंगे, आपको कई बार समझाया गया ऐसे सूत्र को, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है त्रिकोणमिति का हमने प्ले लिस्ट में बनाया है, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारे सूत्र दिया गया है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यह कई बार है, 1 माइनस कॉस थीटा कई बार लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा जा सकता है। हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस
कॉस थीटा, इसको भी लिख दिया बटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मान लीजिए हम ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप पढ़ सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा पढ़े हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ए का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, अर्थात ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा सूत्र आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, जैसे हम लोग यह सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए आपको, ठीक है, कि आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। सेम उसी फॉर्म में जो है यह चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है। जैसे हमने एक का स्क्वायर किया तो एक का स्क्वायर किया तो एक ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक के स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर के अंदर एक ही आएगा, तो एक का स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो एक माइनस कॉस थीटा, तो एक और एक प्लस कॉस थीटा, तो वही होगा एक प्लस कॉस थीटा इंटू एक माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया। चलिए इसी को हम लोग इस पद में लिख दिए। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू बटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो आपको क्या मिलेगा, जब ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना हमको मिलेगा जी। हमको क्या मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, हमको यही सिद्ध करना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, देख लीजिए हमको यही सिद्ध करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमने सिद्ध किया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक है। अर्थात हमको कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए सिद्ध करना है 2 सेक ए, माने इतना बराबर आपको इतना सत्यापित करना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, अर्थात LHS बराबर RHS सत्यापित करना है। तो जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सोल्यूशन, उसके बाद क्या लिखते हैं, टेकन LHS, तो क्या होगा, तो कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, अर्थात हम लोग LHS लिया। अब इसको सोल्व करके हमको 2 सेक ए लाना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हमको इतना सोल्व करके लाना है, कितना, 2 सेक ए सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यह जो फॉर्म हमको दिख रहा है, तो आपके माइंड में क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे कि हमें 2 सेक ए प्राप्त होगा। अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका बट्टा का जोड़ बना देंगे, ठीक है। तो पहले कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए का क्या करेंगे, लसन निकालेंगे। जब कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए का लसन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कि कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए मिलेगा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब कॉस ए गुने कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर ए होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ये ए है, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। हमने 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का लसन निकाला था, लसन को क्या मिला, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या मिला, बचा कॉस ए बचा, तो कॉस ए गुने कॉस बराबर कॉस स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए से कॉस ए कटा, क्या मिला, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे समझिए कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस है तो प्लस। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये जो आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है ना, उसी सूत्र पे यह बनेगा। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में तो एक है, तो एक का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस 2ab, पढ़े हैं ना, कैसे
2ab, तो 2 a का 1 हो गया और b की जगह पे क्या होगा, साइन a होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कैसे हुआ? अरे इतनी बातें समझ में आ गई आपको कैसे हुआ? चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कॉस ए है, कॉस ए लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक ही होगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए ही होगा। अब 2 प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 गुने 1 तो 2 और साइन ए तो 2 साइन ए होगा। इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ? इतनी बातें समझ में आ गया कैसे हुआ? चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिया और 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला का दिख रहा है। आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और यहाँ पे 2 साइन ए है तो प्लस 1 है। इतनी बातें समझ में आइएगा, समझ में आ गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं सूत्र में। तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस देखिए तो प्लस हो गया। 2 साइन ए तो 2 साइन ए। ठीक है, बटा, समझ में आया। और कॉस ए तो कॉस ए हो गया, इंटू 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बराबर है तो बराबर, 1 प्लस 1 तो कितना होगा, 2 होगा। प्लस 2 है तो 2, साइन ए है तो ए, बटा कॉस ए है तो कॉस ए हो गया, और 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग 2 2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा तो 1 लिख दिया। आप प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे साइन ए बचा तो हमने क्या लिख दिया, साइन ए रख दिया, बटा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिया, और 1 प्लस साइन ए है तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस साइन ए लिखा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बराबर में क्या मिलेगा, तो आपको बराबर में मिलेगा कि 2, क्या मिलेगा जी, 2 बटा कॉस ए मिलेगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बराबर 2 है तो 2 और गुने 1 बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 2, अब 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, या 1 बाई कॉस ए बराबर सेक है। तो आपको क्या मिला, 2 सेक ए बराबर आर एच एस। हमको ये सत्यापित करना था, देख लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमको क्या सत्यापित करना था कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक है, यही सत्यापित करना था। अर्थात देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 सेक ए मिला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर आर एच एस बराबर प्रूफ। तो इस तरह से जो है आपको 5 नंबर प्रश्न का 2 नंबर क्वेश्चन सत्यापित हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक समझें, तभी जो है आपको जो है हर प्रश्न का आंसर जो है समझ में आएंगे, हर प्रश्न का सलूशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अर्थात हम लोग को LHS बराबर RHS सत्यापित करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अर्थात हमको जो है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सत्यापित करना है। कैसे सत्यापित करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे टेकन LHS। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, बराबर अब इसको लिखेंगे टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, हम लोग इतना लिख दिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे हुआ।
जो LHS में है हमने उस चीज़ को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपके समक्ष हमने स्पष्ट दिखाया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, तो ऊपर है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा है, तो हम लोग टेन थीटा को चेंज करेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पढ़ा है ना जी। अब बटा 1 है तो 1, अब माइनस तो माइनस, कॉट थीटा बराबर क्या आपने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई कैसे हुआ। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया, फिर आपने कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अर्थात कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1, और माइनस टेन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, तो पढ़े होंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब सूत्र है, आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति में अगर आप 15 में 15 नंबर उठाना चाहते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो कम से कम जो है आपको इस सभी त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं आप जरूर उसको याद कर लें। ठीक है, सभी निष्पत्तियों का मान याद कर लें, तभी आप जो है त्रिकोणमिति में 15 में 15 नंबर उठा सकते हैं और सभी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, हल करते हैं। अब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन सा जोड़ बनेगा, तो यहाँ पे जो है आपको जो है बटा घटाव बनेगा। जैसे यहाँ पे दिया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, अब साइन थीटा गुने 1। ठीक है, जैसे आप लोग हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बटा घटाव बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अब साइन थीटा है तो साइन थीटा गुने 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस हुआ। अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने 1, तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ। अरे बट्टा घटाव बना, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो क्या एक है, तो एक और कॉस थीटा का लगता है कॉस थीटा हुआ। अब एक से कॉस थीटा में भाग लगे तो कॉस थीटा मर्त में कटेगा, कॉस थीटा से एक में गुना करेंगे तो कॉस थीटा आ गया। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगाएंगे, एक मर्त में कटेगा, एक से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा। बातें समझ में आ गई, बट्टा का हमने घटाव बनाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने, अब यह साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि भिन्न का भाग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला कहाँ जाता है नीचे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अर्थात कहने का मतलब जो हर जो है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस, वही चीज़ यहाँ पे करना है, या भिन्न का भाग जैसा बनाना है। यहाँ पे क्या है, ऊपर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यह हो गया साइन थीटा गुने, अब कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे यह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब इक्वल टू साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब कॉस थीटा तो यहाँ पे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने गुना किया इसको तो हमें ऐसा मिला। फिर बेटा प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा बटा, अब साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे इंटू, अब कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई कैसे हुआ, हमने गुना किया सबको। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल करते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया बटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लिखा। इतनी बातें आपको समझ में आई कैसे हुआ, इतनी बातें। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमको जो है इस पद में इसको लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, इस पद में इसको लाना है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग माइनस इसमें से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तब प्लस में माइनस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू,
अब साइन थीटा से में यह जो माइनस है इसके आगे, तो हमने माइनस कॉमन किया था। जब हम माइनस कॉमन कर देंगे तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बातें समझ में आई कैसे हुआ। हमने क्या किया, माइनस इसमें से कॉमन किया। जब माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस में माइनस बराबर माइनस हो गया। और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और नीचे क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। अब जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक जैसा आ गया, ठीक है, एक जैसा हमको लाना था, इसलिए हमने माइनस कॉमन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे समझते हैं इसके बाद। तो इसके बाद होगा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या मान था हमको मिला था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें यही मान मिला था और यहाँ पर माइनस था। उसके बाद हम लोग को मिला था कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू आपको मिला था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही चीज़ मिला था आपको, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, बटक घटाव दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, बटक घटाव बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बटक घटाव जब बनाते हैं तो हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। देखिए तो कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम है, तो इसको एक उतारेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा है तो पहले कॉस थीटा लिखेंगे, इंटू यहाँ पे साइन थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, इंटू अब इसमें से एक लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में से हमने एक लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या बचा, साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन क्यू थीटा मिलेगा, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर साइन थीटा से साइन थीटा कटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटा, क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यू थीटा मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, इंटू ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ए बी, प्लस क्या होगा, ए बी, अर्थात ए बी कौन है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बटा उसके बाद क्या मिला, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा जी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, बटा नीचे क्या बचा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, यही ना बचा जी नीचे। अब हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग करना, हम चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करना, तो हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हमने इसको तोड़ करके इस रूप में लिख दिया, फिर इसको आप बटा का जोड़ बनाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कट गया, तो आपको क्या मिला, 1 बटा मिला कॉस थीटा, आपको क्या मिला, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिला, यही ना मिला जी। अब प्लस है तो प्लस, अब कट गया तो क्या मिला, 1 मिला। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए 1 बाई कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा सेक थीटा, पढ़े हैं जी, बटा 1 बाई साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे आप कॉसेक थीटा, सूत्र है, आप +1 है तो 1। हमको सत्यापित क्या करना था, यही सत्यापित करना था, अर्थात हमको सिद्ध करना था कि 1 प्लस, आपको सत्यापित करना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए तो हमें वो मिला, इसको हम लोग आगे पीछे लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, RHS, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। हमें ये सत्यापित करना था, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो सत्यापित करना था जो है हमने आपके समक्ष यहाँ पे जो है हमने स्पष्ट दिखा रहे हैं। देखिए हमें ये सत्यापित करना था
कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमें सत्यापित करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमें यही सत्यापित करना था और हमने जो है उस मान को हमने प्राप्त कर लिया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। देखिए, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर RHS, या क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि आज का जो है 3 MVBI क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आया है, आपका इस प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आया है और आपको लगता है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सहपाठी जो है वह भी जो है 10 क्लास में अच्छा मार्क्स उठा सके। तो इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।